हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज द 5th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, पास अवे। इसका मीनिंग होता है डाई, मर जाना। ओके, अभी मैं आपको एक सेंटेंस दिखा रही हूँ। हिज अंकल पास्ड अवे लास्ट नाइट आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, यानी कि उसके अंकल कल रात को एक लंबी बीमारी के बाद मर गए थे। ओके, देखिए पास अवे जो है एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे रॉन्ग तरीके से यूज़ करते हैं। आपने ध्यान रखना है कि पास के साथ जब भी आपने अवे लगा देना है तो इसका मीनिंग होता है मरना। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसे किसी और सेंस में यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में पास होना। ओके, तो आपने ध्यान रखना है कि पास के साथ जब आप अवे लगा देंगे तब उसका मीनिंग एग्ज़ाम में पास होना बिल्कुल भी नहीं होता है, उसका मीनिंग होता है मर जाना। ओके, तो अभी हम बढ़ने वाले हैं सेकेंड फ्रेजल वर्ब की तरफ, जिसे आपने ध्यान से देखना है और उसका मीनिंग समझने की पूरी कोशिश करनी है और सेंटेंस को भी समझना है। तो अभी हम देखते हैं नंबर 2, पास आउट। जब हम पास के साथ आउट लगा देते हैं तो उसका मीनिंग होता है फेंट हो जाना। फेंट होने का मीनिंग होता है बेहोश हो जाना। ओके, तो अभी हम देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। इट वॉज सो हॉट इन द स्टेडियम दैट एन एल्डरली मैन पास्ड आउट। इसका मीनिंग है कि स्टेडियम में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि एक बुज़ुर्ग आदमी फेंट हो गया था। ओके, यानी कि बेहोश हो गया था। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि पास के साथ जब आपने आउट लगा देना होता है तो उसका मीनिंग हो जाता है फेंट हो जाना, यानी कि बेहोश हो जाना। इससे पहले मैंने आपको पास अवे बताया था और उसका मीनिंग था टू डाई। ओके, यानी कि मर जाना। आई होप देखिए आपको अच्छी तरह से समझना है कि देखिए वर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड जो है पास वर्ड सेम है, लेकिन उसके बाद जब हमने 2 डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हैं तो डिफरेंट मीनिंग बन गया है। तो अब हम देखते हैं नंबर 3, पे समबडी बैक। पे समबडी बैक का मीनिंग होता है रिटर्न ओल्ड मनी। ओल्ड मनी यानी कि जो आपने उससे कर्जा लिया था। ओके, ओ करना किसी को, मनी ओ करने का मीनिंग होता है कि आपने उससे पैसे लिए थे और आपने उसे वापस करने हैं। ओके, जब आप किसी को कर्जा ली हुई मनी वापस करते हो तो आप उसे इंग्लिश में बोलते हो टू पे समबडी बैक। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर बाइंग माई टिकट, आई विल पे यू बैक ऑन फ्राइडे। इसका मीनिंग है कि मेरे टिकट खरीदने के लिए शुक्रिया, मैं आपको फ्राइडे को रिटर्न कर दूंगा, मैं आपको फ्राइडे को पैसे वापस कर दूंगा। अब हम देखते हैं नंबर 4, पॉइंट समबडी और समथिंग आउट। इसका मीनिंग होता है टू इंडिकेट विद योर फिंगर। जब आप अपनी फिंगर से कुछ इंडिकेट करते हो, किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हो। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुड यू पॉइंट आउट द रेस्ट रूम्स प्लीज़। किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कोई पर्सन कि क्या आप प्लीज़ रेस्ट रूम्स की तरफ इशारा कर सकते हैं। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको रेस्ट रूम्स के बारे में पता नहीं है कि कहाँ पर है और आप उसको बोल रही हो कि प्लीज़ उसे इंडिकेट कीजिए फिंगर से। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 5, पुट समबडी डाउन। पुट समबडी डाउन का मीनिंग होता है इंसल्ट करना, यानी कि बेइज्जती करना। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द बॉस पुट अनिल डाउन फॉर हिज एवरेज परफॉर्मेंस। बॉस ने अनिल की एवरेज परफॉर्मेंस के लिए उसे इंसल्ट किया था। ओके, अनिल उसका एक एम्प्लॉय था जिसे कि उसने इंसल्ट किया था। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि पुट समबडी डाउन का मीनिंग होता है इंसल्ट करना, किसी का तिरस्कार करना या फिर बेइज्जती करना। तो अभी हम आज जितनी हमने करनी थी फ्रेजल वर्ब्स वो मैंने आपको बता दी हैं। 5 फ्रेजल वर्ब्स हमने करी हैं। आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।